Good morning, everyone. So today we are going to discuss. I am going to show you all the most important things related to. Yes, आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना, फ्रेंड्स? You all can hear my voice, right? जी सर। यस सर। Okay. Okay, friends. So in the coming 2 hours, आने वाले अगले 2 घंटे में I am going to explain you what is. Yes, आप सब लोग अपना प्लीज माइक म्यूट रखें ताकि मैं सो दैट आई कैन. यस, यस प्लीज. अगर आपको कोई क्वेरी है, राइट, इफ यू एनीवन हैव एनी क्वेरी, आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? आप आपके हैंड को रेज कर सकते हो एंड फ्रॉम देयर यू कैन आप अपना क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो. ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो आप अपना क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो. सो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप में से किसी को इफ यू वुड लाइक टू लेट मी नो कि आपका गोल क्या है, आपका अटेंड करने का पर्पस क्या है, और आप क्यों ये सेशन अटेंड करना चाहते हो, मानी सेशन अटेंड करने का गोल क्या है, तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके आप मुझे पूछ सकते हो. राइट, यू कैन आस्क मी कि आप मुझे बता सकते हो कि भाई आपका गोल क्या है. यस विक्रम. यस, आप में से कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके. यस करण, आरती, देवांग, कमलेश, मानसी. ओके, आप आपके बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, और किसी को कोई आपका गोल है ये सेशन अटेंड करने का, तो प्लीज यू कैन लेट मी नो ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई वो सेशन किस तरीके से, ये सेशन में कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हो. यस एनीवन? यस करण, शिवम, शुभम, टीसा, एनीवन? इफ यू वुड लाइक टू लेट मी नो द पर्पस ऑफ अटेंडिंग दिस सेशन, प्लीज लेट मी For नो. better future and job opportunity. ठीक है, ठीक है, वेरी गुड. नॉलेज गेन के लिए सर। नॉलेज गेन के लिए, वेरी गुड. ठीक है, और कोई? ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं. ये पूरा सेशन है वो मैं हो सके उतना आई एम गोइंग टू कीप इट प्रैक्टिकल ताकि आपको सबको उसमें क्लैरिटी रहे. और ये पूरे सेशन में आप मिनिमम यहाँ से 10 चीज नई सीख कर जाओगे. राइट, यू आर गोइंग टू लर्न मिनिमम 10 थिंग्स. आप यहाँ से मिनिमम 10 चीज सीख कर जाने वाले हो. दैट इज माई कमिटमेंट. मुझे आपसे दो ही कमिटमेंट चाहिए. एक तो आपको कोई भी जगह पर कोई भी डाउट्स है, आपको कोई भी जगह पर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके मुझे बता सकते हो. एंड एंड आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन व्हेन वी आर आई एम कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. नंबर टू, आपको अगर पूरा सेशन अटेंड करोगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपने मिस की है. तो ऑलरेडी अगर आपने अपना समय अगर आज इसमें इन्वेस्ट किया है तो प्लीज आप पूरा सेशन को अटेंड करना सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग. ठीक है? एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग आपको दो वीडियो देंगे जिससे आप आगे इसमें अगर और भी नॉलेज चाहिए आपको तो आपको मिलेगा. ओके, ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं मेरी स्क्रीन को शेयर करता हूँ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन. मैं मेरी स्क्रीन को शेयर करता हूँ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन. ओके फ्रेंड्स, सो लेट मी ओपन द स्क्रीन.
ठीक है फ्रेंड्स, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। शेयर, ओके। आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है फ्रेंड्स? यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन? आप थम्स अप करके मुझे बता सकते हो। प्लीज थम्स अप एंड लेट मी नो दैट वेदर यू कैन सी माय स्क्रीन और नॉट। ओके, ग्रेट ग्रेट टीशा, ग्रेट शिवम। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है, आप ये सेशन में से क्या क्या सीखोगे, व्हाट थिंग्स यू विल लर्न फ्रॉम दिस सेशन। तो उसमें से जो पहला चीज है वो है डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है। राइट, आपको क्यों डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहिए, नंबर वन। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, आप कैसे इसको सीख के 25,000 या ज़्यादा अर्न कर सकते हो, आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में, आप सैलरी ग्रोथ एज अ डिजिटल मार्केटर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपको ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है, और आप क्या सीखोगे पूरी ट्रेनिंग में। तो ये फ्रेंड्स टॉपिक्स हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन। राइट, सो अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है फ्रेंड्स, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इज ब्राइट। सो उसमें सबसे पहले आप में से कोई बताएगा, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, कि भाई क्यों आपको लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है। आप में से अगर किसी को, इफ एनीवन वुड लाइक टू लेट मी नो दैट व्हाई यू थिंक दैट आपका इसका फ्यूचर ब्राइट है, तो आप बता सकते हो यस। आपको क्यों लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है? यस फ्रेंड्स, व्हाई यू थिंक दैट डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इज ब्राइट? यस, एनीवन? सर इसमें नॉलेज यस गेन। विक्रम। यस सर। यस, बताइए आपको क्यों लग रहा है, व्हाई यू थिंक दैट डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इज ब्राइट? सर इसमें नॉलेज और ज्ञान करके इन्हें प्रैक्टिस करके बहुत आगे ग्रो कर सकता है, नेटवर्क या बिजनेस हो या और कोई। अभी मैं आपको बहुत सिंपल 2 से 3 चीज बताता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। सो मैं आई एम गोइंग टू लेट यू नो 2 to 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट ना। यस, तो मैं आपको 2 से 3 चीज बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो है वो है कि आप कोई भी बिजनेस ले लो, वो 1 पर्सन चला रहा है या 10 पर्सन चला रहा है या 100 लोग चला रहा है, उसमें मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। कोई भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस को ग्रो करना है, विदाउट मार्केटिंग यू कैन नॉट ग्रो योर बिजनेस। क्योंकि मार्केटिंग से नया सेल जनरेट होगा, नई इंक्वायरी जनरेट होगी, और वो आपको आपके नए कस्टमर बनेंगे, नए क्लाइंट्स बनेंगे, और वहां से फिर आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। सो नंबर वन थिंग इज फ्रेंड, कि कोई भी बिजनेस है, छोटा या बड़ा, उसको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, नंबर वन। नंबर टू कि मार्केटिंग जो है फ्रेंड्स, जो मार्केटिंग है उसमें जो मार्केटिंग है फ्रेंड्स उसमें आपको आपकी प्रेजेंस वहां पर होनी चाहिए जहां पर आपका टारगेटेड ऑडियंस टाइम स्पेंड कर रहा है। आपको कहाँ पर अपनी प्रेजेंस रखनी है? जहां पर आपका टारगेटेड ऑडियंस फ्रेंड्स टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, दैट इज नंबर टू। आपका टारगेटेड ऑडियंस जहां पर भी टाइम स्पेंड कर रहा है वहां पर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो आपका टारगेटेड ऑडियंस कहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है? आपका टारगेटेड ऑडियंस कहाँ पर टाइम स्पेंड करना? आप सिंपल सोचो कि आप नॉर्मली सुबह में उठ के सबसे पहले क्या करते हो, व्हाट वी डू व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग। यस फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं? वेरी गुड, उसने जवाब दिया हमें। हसन ने हमें बताया कि भी इंटरनेट को यूज करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम लोग सुबह में उठ के नॉर्मली इंटरनेट को यूज करते हैं। करेक्ट। सो और रात को सोने से पहले हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डीड, राइट। हम लोग किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं नॉर्मली, तो वो भी इंटरनेट है, या तो व्हाट्सएप है, या तो इंस्टाग्राम है, राइट, वट एवर, या तो यूट्यूब रील्स है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, करेक्ट। सो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आज नॉर्मली एज पर द स्टेटिस्टिक्स हर एक पर्सन
एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग उसका रेंज है, बट 4 से 6 घंटा 4 आवर्स to 6 आवर्स इंटरनेट पर स्पेंड करता है। अगर आपको कोई भी चीज लेनी है नॉर्मली, तो आप कहाँ पर जाओगे? आप गूगल पर जाओगे, वहां से सर्च करोगे। आपको फ्रेंड के साथ कनेक्ट करना है तो कहाँ पर जाओगे? इंस्टाग्राम पर जाओगे, वहां से कनेक्ट करोगे। आपके ग्रुप में क्या चल रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में क्या चल रहा है, उसके लिए चेक करने के लिए कहाँ पर जाओगे? आप व्हाट्सएप पर जाओगे। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आज के दिन में अगर आपको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को टारगेटेड ऑडियंस, मानी जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस यूज करने वाला है, उसके सामने रखना है फ्रेंड्स, उसके सामने अगर आपको रखना है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है फ्रेंड्स, कि जहां पर आप आपकी प्रेजेंस को रख सकते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि आप आपका टारगेटेड ऑडियंस, आप आपके टारगेटेड ऑडियंस के सामने आप आपकी प्रेजेंस इंटरनेट के माध्यम से, आपकी वेबसाइट है, आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, आपकी गूगल पर आपका बिजनेस है, वहां से आप उस वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है। मैं अगर मेरी खुद की बात कराऊं, बताऊं, यस, करेक्ट, सही बात है आपकी। अगर मैं मेरी खुद की बात बताऊं तो मैंने 2015 में गूगल पर मैप्स को क्रिएट करके, गूगल मैप्स आता है, वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत की थी। और टुडे वी आर 35 पीपल हु आर वर्किंग इन दिस कंपनी। ठीक है। आज हम लोग 35 पीपल है जो शाउट एंड हाई डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। सो आप भी आपके बिजनेस को इसी तरीके से ग्रो कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है। सो नंबर 1 रीजन कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो उस पर टाइम स्पेंड कर रहा है। नंबर 2, इंटरनेट को यूज करने वाले जो लोग हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहे हैं। राइट। क्या होता जा रहा है फ्रेंड्स? इंक्रीज होता जा रहा है। राइट। 32% के हिसाब से इंटरनेट का लास्ट 5 ईयर्स में ग्रोथ, कमिंग 5 ईयर्स में ग्रोथ होगा। राइट। 32% के हिसाब से। अगर आप आपका खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए कोई इन्वेंटरी कॉस्ट नहीं है। राइट। मैं और भी आपको रीजन बताता हूँ। यस, सबसे पहले इसकी डिमांड जो है फ्रेंड्स, वो बहुत हाई है। आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, राइट, डिजिटल मार्केटिंग जिसको पता है उसकी डिमांड है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से इसको बताना चाहता हूँ। देखो, अगर मैं सपोज मैं ऑस्ट्रेलिया, अगर आप जाना चाहते हो, सपोज पहले हम लोग इंडिया की बात करते हैं। राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, मैं naukri.com से आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी डिमांड क्या है। राइट। सो यहाँ से हमें पता लगेगा कि इंडिया में आज के दिन डिजिटल मार्केटिंग जानने वालों की डिमांड क्या है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडिया, ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट व्हाट इज द डिमांड। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 14,000, सॉरी 1,45,000 लोगों की जरूरत है आज के दिन में। 1,45,000, यस, 1 लाख। मैं आपको बताऊंगा, आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मुझे पूछ सकते हो। सो 1,45,000, 1,45,000 लोगों की आज के दिन में डिमांड है। किसमें फ्रेंड्स? डिजिटल मार्केटिंग जानने वाले लोगों में। अगर मैं अहमदाबाद की पर्टिकुलर बात करूं, ठीक है फ्रेंड्स, लेट अस सी फॉर द अहमदाबाद। तो आज के टाइम में अप्रोक्सीमेटली 6,800 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है। अगर आप फ्यूचर में और कोई जगह पर जाना चाहते हो, और कोई कंट्री में माइग्रेट होना चाहते हो, जैसे कि कनाडा है फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक सिनारियो दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे। तो कनाडा में अगर आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, तो आप आसानी से $60,000 पर मंथ, पर ईयर
आप अर्न कर सकते हो अगर आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हो फ्रेंड्स, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात हम लोग करें, तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली 76,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अर्न कर सकते हो, मानी पर मंथ 6,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर आप यूएस में अपना माइग्रेट होना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर वो नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर सिटी लेवल है। न्यूयॉर्क में मैं देखता हूँ, ठीक है, शायद इसमें नहीं है। सो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, यूनाइटेड किंगडम होगा शायद, ठीक है फ्रेंड्स, आप अप्रोक्सीमेटली 28,000 पाउंड अर्न कर सकते हो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पता है। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी लाइन है जिसमें आप दुनिया के कोई भी कोने में जाकर आपको जॉब मिल सकती है, दुनिया के कोई भी कोने में जाकर आप अर्न कर सकते हो, आपका ग्रोथ हो सकता है। इसमें कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। ये आप और कोई भी प्रोफेशन को अगर कंसिडर करते हो, आप और कोई भी प्रोफेशन को कंसिडर करते हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप इंजीनियर हो तो आपको बाहर जाकर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वहां पर जॉब मिलेगी। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको यहाँ से बाहर जाकर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वहां पर जॉब मिलेगी, या आप खुद का कुछ कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स कि आप दुनिया के कोई भी कोने में सॉरी, इसको सीखने के बाद आप जाकर वहां पर अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द मेन रीजन कि ह्यूज स्किल्स इन डिमांड, इसमें जानने वालों की डिमांड बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। नंबर 2, इसमें सैलरी जैसे मैंने बताई अलग अलग कंट्रीज में, इसमें सैलरी भी अच्छी है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो सैलरी इन इंडिया अगर मैं देखूँ, ठीक है, सो आप यहाँ से देख सकते हो कि आप आसानी से, अगर आप अगर आप 15,000 से 30,000 इजीली कमा सकते हो अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद आप अप टू 50,000 तक जा सकते हो 5 साल के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द पावर इट हैज, राइट। और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हो, सो आप मिनिमम 20 से 30% आपको ग्रोथ मिलेगा। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी चेक करके, सिंस आपको डिजिटल मार्केटिंग पता है, आप अपॉर्चुनिटी चेक चेक करके एक्सीलेंट ग्रोथ कर सकते हो जैसे मैंने किया है, राइट। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज यू हैव इन डिजिटल मार्केटिंग। रिसेशन प्रूफ है ये, राइट। आप कहीं पर भी चले जाओ, इसमें रिसेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि कभी भी मार्केटिंग एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स कि जिसमें कभी रिसेशन नहीं आ सकता। कोरोना के टाइम में हमारे क्लाइंट बढ़े थे क्योंकि और कोई जरिया ही नहीं था मार्केटिंग करने का, राइट। सो ये रिसेशन प्रूफ है फ्रेंड्स। अगर आप इसको सीखते हो तो आप कहीं भी बैठ के, कहीं पे भी बैठ के, राइट। कोरोना के वक्त हम लोगों ने, सारे लोगों ने घर से काम किया था, एक भी दिन हमारा मिस नहीं हुआ था। क्यों हम लोग ये कर पाए थे? बिकॉज यू कैन वर्क इट एट एनी प्लेस एनी टाइम। आप कोई भी जगह पर कोई भी टाइम पर काम कर सकते हो। सो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी दिस कैटेगरी गिव्स, राइट। ये जो डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी है वो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कहीं पर भी बैठ के कोई भी टाइम पर काम कर सकते हो। उसके बाद है कि कोई एजुकेशनल कंस्ट्रेंट नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कोई एजुकेशनल कंस्ट्रेंट नहीं है। आप साइंस के बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स के बैकग्राउंड से हो, ठीक है, डिप्लोमा के बैकग्राउंड से हो, आप ये कोर्स कर सकते हो। बिकॉज दो चीज है फ्रेंड्स, एक तो ये सीखने में आसान है, एंड नंबर 2, इसको जानने वाले लोगों की डिमांड बहुत है। बिकॉज नंबर ऑफ पीपल जो इसको सर्च कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली, ठीक है।
सो नो एजुकेशनल कंस्ट्रेंट, इसमें कोई एजुकेशनल कंस्ट्रेंट नहीं है। उसके बाद इसमें वैरायटी ऑफ जॉब प्रोफाइल्स है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, कि ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग एक खुद ही है, इसमें भी कैटेगराइज, इसमें भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो वो स्पेशलाइजेशन आपके इंटरेस्ट के अनुसार आप कर सकते हो। तो वो स्पेशलाइजेशन क्या है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आप लाइव एंड रियल इम्पैक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आप में कुछ स्किल है तो आप यूट्यूब पर आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। तो आप रियल और लाइव इम्पैक्ट डाल सकते हो, राइट। जैसे अभी आपने देखा था, हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अलग अलग इन्फ्लुएंसर का उन्होंने सम्मान किया था, राइट, रिसेंटली। इसमें एक चीज ये है कि ये ऑनगोइंग लर्निंग वाली ऑनगोइंग लर्निंग इसमें आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनगोइंग लर्निंग से ही आप इसमें आगे बढ़ पाओगे फ्रेंड्स। आप खुद फ्रीलांसिंग करके खुद के बॉस बन सकते हो, राइट। सो दैट इज द अनदर थिंग। अगर आप 4 के 5 साल का आपने एक्सपीरियंस ले लिया है और आपकी एक्सपर्टीज इसमें जनरेट हो गई है, तो आप खुद फ्रीलांसिंग करके आप खुद अपने बॉस बन सकते हो, और आप खुद की पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हो। अगर आप इन्फ्लुएंसर बन गए तो आप खुद की पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हो। सो ये 10 रीजंस है फ्रेंड्स, जिससे आप ये बोल सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, वेरी गुड करियर ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये करियर ऑप्शन बढ़िया है तो थम्स अप करके आप मुझे चैट में रिप्लाई कीजिए, राइट। इफ यू थिंक कि जो भी मैंने आपको बताया वो आपको लग रहा है कि यस दिस इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर माय करियर, प्लीज थम्स अप इन द रिप्लाई चैट बॉक्स, सो दैट आई कैन नो कि आपको ये जो भी रीजंस मैंने बताए वो आपको कन्विंसिंग लग रहा है, आपको आपको अपीलिंग लग रहा है। ओके, वेरी गुड सबीर हसन, यस यस, आप थम्स अप करके मुझे बता सकते हो। वेरी गुड आरती, यस। जितना आप टू वे इंटरेक्ट करोगे फ्रेंड्स, उतना आप ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो दैट मीन्स यू आर 100% हियर। अगर आप कोई भी चीज़ में इंटरेक्शन कर रहे हो, सो ये इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि आप ये सेशन में, वेरी गुड रिजा, ये सेशन में आप, वेरी गुड कमलेश, तो ये सेशन में अभी आप हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रीजंस है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है फ्रेंड्स वो करियर के तौर पर बेहतरीन ऑप्शन है। ये रीजन है फ्रेंड्स कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो करियर के ऑप्शन में, करियर के मामले में बेहतरीन ऑप्शन है। उसके बाद जो रीजन है फ्रेंड्स कि आपको क्यों करना चाहिए, तो वो है कि कौन सा डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी, कौन सी डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी आपके लिए सही है, राइट। कौन सी डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट मानी कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके लिए सही है। तो सबसे पहला, अगर आपका एनालिटिकल माइंड है फ्रेंड्स, आपको एनालिसिस करना ज़्यादा पसंद है, तो आप डेटा साइंस में जा सकते हो और पेड एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हो, राइट। डेटा साइंस माने जिसमें आपको डेटा को एनालाइज करके एक एक्शन आइटम बनानी है, जो डेटा साइंस में डिजिटल मार्केटिंग में नॉर्मली करना रहता है। और अगर आप गूगल एड्स है, बिंग एड्स है, उसमें भी आप जा सकते हो अगर आपका एनालिटिक्स इज व्हाट योर कोर इंटरेस्ट। अगर वो आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें आपकी करियर बना सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अगर आपका क्रिएटिव माइंड है, आपको नई चीज़ों को सोचना पसंद है, नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, और आप क्रिएटिव हो, तो आप कंटेंट राइटिंग में अपना करियर बना सकते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइन के फील्ड में आप जा सकते हो, या तो वीडियो क्रिएटर इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू अगर आप क्रिएटिव माइंड है तो फ्रेंड्स। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो। अगर आपको चीज़ों को ढूंढना बहुत पसंद है, गूगल पर सर्फिंग करना पसंद है, चीज़ों को ढूंढना पसंद है, तो एसईओ इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप अपना करियर बना सकते हो। और अगर टेक्निकल टेक्निकल इज व्हाट इज योर इंटरेस्ट, अगर आपको टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बना सकते हो, या तो टेक्निकल एसईओ माने एसईओ का जो टेक्निकल पार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का जो टेक्निकल पार्ट है, उसमें आप अपनी करियर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है, राइट, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है, राइट। आई हैव अलाउड यू टू अनम्यूट योर माइक so that you can let me know that
if you can let me know if you have any question. Yes friends, किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, मुझे आप ये बताओ, यस, आप मुझे ये बताओ कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो? आप एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, क्रिएटिव, आप कौन सी कैटेगरी में चाहते हो? राइट, रिसर्चर। यस, आप बताइए आप किस में जाना चाहते हो? यस, यस, आप मुझे चैट में भी SEO, ओके ठीक है आपकी, वेरी गुड। यस, और कोई कौन सी कैटेगरी में आप इसमें से जाना चाहते हो? SEO में जाना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो? कमलेश, वेरी गुड, SEO में आप जाना चाहते हो। और कोई? ठीक है, ओके, आप सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ओके। और कोई किसमें जाना चाहता है? क्रिएटिव एंड रिसर्चर, ओके ठीक है, शिवम, शिवम वेब डेवलपमेंट, हार्दिक, ठीक है, वेरी गुड, ओके। आपका इंग्लिश नहीं है अच्छा, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। मैं आगे बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानी चैट जीपीटी है, जेमिनी है और कोपायलट है, उसका इस्तेमाल करके आप कैसे काम ले सकते हो, अपना काम आसान बना सकते हो, वहाँ आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है आरती? सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? और आपको साथ में सीखना भी है, बट दैट विल सर्व द पर्पस। यस, और कोई किस में जाना चाहता है, आप बताओगे? एनालिटिकल, सीखे तीशा, यू ऑल्सो हैव अ वेरी, एनालिटिक्स इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में एज अ करियर के तौर पर आगे बढ़ना है, तो चार चीजें इन नक्शल जरूरी। सबसे पहला है कि विलिंगनेस टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। आपको रिजल्ट जो है वो जनरेट करने में आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, राइट? यू आर विलिंग कि भाई आपको रिजल्ट मिले, ठीक है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो इंग्लिश आपको, क्योंकि आप नॉर्मली जो भी कम्युनिकेशन करोगे ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फोन द्वारा, तो वो नॉर्मली इंग्लिश में होगा। अगर बाहर का क्लाइंट है तो कम्युनिकेशन फोन पर इंग्लिश में होगा, अदरवाइज आपकी लोकल लैंग्वेज में होगा। तो लेकिन राइटिंग में तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए, नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आप सीख सकते हो, आसान है। एनालिटिकल स्किल, बेसिक लेवल की एनालिटिकल स्किल आपकी होनी चाहिए, बेसिक लेवल की, एडवांस लेवल की नहीं होगी तो चलेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें सभी तरीके से डेटा प्रोड्यूस होंगे, और वो डेटा जो है फ्रेंड्स, वो अगर आपको एनालिसिस करना आता है तो आप उसको यूज कर सकते हो अच्छी तरीके से। सो एनालिटिकल स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लिटिल क्रिएटिविटी। अगर आपके पास थोड़ी क्रिएटिविटी है तो आप थोड़ा अलग करके लोगों को एंगेज कर सकते हो, राइट? लिटिल क्रिएटिविटी इज ऑल्सो हेल्पफुल। तो फ्रेंड ये चार चीज चाहिए, राइट? अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, राइट? रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, आपकी फोकस होना चाहिए कि भाई मुझे कुछ भी करके क्लाइंट को रिजल्ट देना है, कुछ भी करके अपने बिजनेस को अगर करना है तो ग्रो करना है। इंग्लिश जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, या तो आप अच्छी बनानी है, एनालिटिकल है वो आपको करना है, और लिटिल क्रिएटिविटी आप में चाहिए। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, वो है आप कैसे इसमें 25,000 या उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो, हाउ? तो सबसे पहले है कि अगर आपको इसमें, आप एक बार एक्सपर्ट बन गए फ्रेंड्स, राइट, एक बार आप एक्सपर्ट बन गए तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ से आप आपके लिए काम ढूंढ सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है freelancer.com। सो यहाँ पर जाकर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए सर्च करोगे, सो आपको यहाँ से फ्रेंड्स जो भी लोगों ने अपने काम को करवाने के लिए यहाँ पर पोस्ट किया है कि भाई इसको फेसबुक एड्स एक्सपर्ट चाहिए, इसको प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस चाहिए, डिजिटल मीडिया है तो प्रोग्रामिंग स्पेशलिस्ट चाहिए, इंटीरियर डिजाइन के लिए ऑटोकेड का स्केचअप चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे फ्रेंड्स, यू विल फाइंड ऑल द ऑप्शंस हियर। आप देख रहे हो फ्रेंड्स? सो यहाँ से आप आराम से एक मंथ में, जब आप कोई भी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आप आराम से 25,000 रुपये घर बैठे कमा सकते हो एज अ फ्रीलांसर के तौर पर, राइट? द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि आपको उससे पहले उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट बने बगैर आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपके साथ और भी जो होंगे, और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे जो ये काम कर रहा है, ठीक है? उसके बाद जो वेबसाइट है फ्रेंड्स,
राइट। तो वो है अपर। ठीक है, सो आप यहाँ से भी फ्रेंड्स अपने लिए काम को ढूंढ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अलग अलग पोस्ट की है। लिखा है यूआई यूएक्स, यूएक्स यूआई डिजाइनर फॉर वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजाइन, वीडियो एडिटर। तो आप यहाँ से भी आपके लिए काम ले सकते हो फ्रेंड्स। तो ये सारे काम है फ्रेंड्स जो आप आराम से, एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तो यहाँ से भी आप काम लेकर आराम से 25,000 या उससे ज़्यादा घर बैठ के कमा सकते हो। आपको सिर्फ एक ही चीज़ है कि सीखना है और उसके बाद उसमें एक्सपर्ट बनना है। दो ही चीज़ आपको करनी है। ठीक है, सो ये है। उसके बाद और भी वेबसाइट है, फाइवर आर करके एक है, जहाँ से भी आप सीख के, यस, सो अनदर वेबसाइट है जहाँ से भी आप आपकी प्रोफाइल बनाकर अर्न कर सकते हो। अगर आपको जॉब करनी है इनिशियली तो 1,000, जैसे मैंने Naukri.com पर बताया, तो अभी 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी अवेलेबल है। 8,000 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल है अहमदाबाद में। वहाँ से आप जॉब, वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप 74,000 प्लस वेब डेवलपमेंट कंपनी है जो हमने देखा अभी, 1,45,000 लोगों की जरूरत है। तो वहाँ पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है फ्रेंड्स कि आप आराम से अपने करियर को इससे ग्रो कर सकते हो। राइट। तो ये सारी चीज है फ्रेंड्स कि जहाँ से आप आपकी बिजनेस को, आपके बिजनेस को आराम से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद, यस, जिसको भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लास्ट में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपके आपको बिजनेस को ग्रो करना है फ्रेंड्स, राइट, ये तो हमने देखा कि भाई किस तरीके से आप आपकी प्रोफेशनल करियर को ग्रो कर सकते हो। बट अगर आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना है तो आप कैसे ग्रो कर सकते हो? तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप गूगल लोकल बिजनेस पेज बना सकते हैं। राइट। तो मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक एसी सर्विस वाला एक पर्सन है जो एसी की सर्विस देता है। तो आज से 6-7 साल पहले उसने हमारे घर पर अच्छी सर्विस की थी। तो एज ए कॉम्प्लीमेंट के तौर पर मैंने उसको ये अब उसकी प्रोफाइल क्रिएट करके दी थी। अगर आप आज के दिन में देखोगे तो अगर आप सर्च करोगे एसी सर्विस इन मणिनगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको उसका नाम यहाँ पर मिलेगा। ये उसका नाम है फ्रेंड्स। राइट। यहाँ पर आपको, यस फ्रेंड्स, प्लीज यहाँ पर आप यहाँ से आप प्लीज यहाँ पर इसको मत करिए कैप्शन। ठीक है, एक मिनट में ये स्क्रीन को जस्ट मैंने एनोट। हाँ, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है, ये उनकी यहाँ पर जो प्रेजेंस है, यहाँ से उन्होंने अपने बिजनेस को जनरेट किया था। जस्ट मोमेंट। ओके, सो यहाँ से उन्होंने अपने बिजनेस को जनरेट किया था यहाँ से फ्रेंड्स। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये प्रेजेंस से उसको क्या फायदा हुआ था। राइट, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ से आप देख सकते हो, लेट मी जस्ट शो यू। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि उनको क्या रिजल्ट मिला है।
राइट फ्रेंड्स, मार्च महीने में उनको 210 लोगों ने कांटेक्ट किया है, प्रोफाइल इंटरेक्शन किया है, और अप्रैल महीने में अभी 27 में 139 लोगों ने इंटरेक्शन किया है। कॉल का देख लेते हैं डेटा, 159 कॉल्स आए उनको मार्च महीने में। कितने कॉल आए फ्रेंड्स? 159। और अभी तक 106 कॉल आ गए, राइट। अभी तक 106 कॉल उन्होंने, और विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल मनी, एक भी रुपए खर्च करे बगैर उनको ये रिजल्ट मिला है। तो ये आप कैसे, ये इससे अगर आपका लोकल बिजनेस है फ्रेंड्स, सो गूगल माई बिजनेस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग, यहाँ से आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, गूगल माई बिजनेस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, यहाँ से आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, आप कहीं पर भी हो। नंबर 2 जो है फ्रेंड्स, जहाँ से आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, वो है आप क्या कर सकते हो कि अगर आप B2C है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूम, अगर आपका टारगेटेड ऑडियंस है, तो आप फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, उस पर आप अपना पेज बनाकर, अपनी प्रोफाइल बनाकर, उसमें आपकी रील या वीडियो को डालकर बेसिक लेवल की, वहां से भी आप आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और आप पिंटरेस्ट और यूट्यूब, राइट, पिंटरेस्ट और यूट्यूब पर भी आप अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करके अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचा सकते हो। अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट, अगर आप मार्केट प्लेस पर अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग करके आप B2C बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। और अगर B2B है, तो आप ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट है, अलीबाबा है, वहां से आप आपकी प्रेजेंस क्रिएट करके कर सकते हो। ये सारी चीज हम लोग पूरी ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप गूगल पर प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर पेज बना सकते हो और प्रमोशन कर सकते हो, किस तरीके से आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर अपनी प्रेजेंस को क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से ट्रेड इंडिया और इंडिया मार्ट पर अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो, एंड सो ऑन। आप खुद की वेबसाइट भी बनाकर लोगों तक पहुंच सकते हो, दैट इज अनदर थिंग, राइट। आप खुद की वेबसाइट बनाकर भी लोगों तक आप पहुंच सकते हो। तो ये 5 मेथड है फ्रेंड्स, जिससे आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, राइट। और ये बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव है। आसान है मानिए, अगर आप थोड़ा सीख लोगे तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, और इफेक्टिव इसलिए है कि आपकी जो रीच है, राइट, आपकी जो पहुंच है, वो पूरे वर्ल्ड में होगी, या तो इजीली आप आपके टारगेटेड रीजन में आपकी प्रेजेंस को क्रिएट कर सकते हो। और ये प्रेजेंस आपको नई इंक्वायरी जनरेट करने में और नए सेल जनरेट करने में बहुत हेल्प करेगी। आप खुद ही देखो कि आपने एक महीने में इन्फ्लुएंस होकर कितनी प्रोडक्ट को परचेस किया, राइट, या तो गूगल पर सर्च करके कितनी प्रोडक्ट को परचेस किया। सो दैट विल गिव यू दी आइडिया कि इसकी इम्पैक्ट क्या है। यस फ्रेंड, अगर आपको लगा है कि ये जो 2 चीज है वो आपके बिजनेस के लिए या तो पर्सनल ग्रोथ के लिए, मैंने जो अभी आपको इससे पहले बताया, अ, आपको अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कन्विंसिंग लगा है, तो प्लीज थम्स अप करके मुझे बताइए, सो दैट आई कैन नो कि भाई आपको ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपको काम की लग रही है। यस फ्रेंड्स, आप मुझे थम्स अप करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू कमलेश। यस, if you think whatever the information you got, okay आरती, thank you, ओके रजाक, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, वेरी गुड कामना, थैंक यू कामना। तो व्हाट, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मैंने बताई है फ्रेंड्स, वो अगर आपको कन्विंसिंग लग रही है कि यस, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है इससे, एंड ये मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, तो प्लीज आप थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप कोई भी कोर्स को सीखते हो फ्रेंड्स, थैंक यू देवा, तो एट द एंड ऑफ द कोर्स आप में क्या क्या वैल्यू एडिशन हुई? यस फ्रेंड्स, थैंक यू शुभम। आप में कौन कौन सी वैल्यू एडिशन हुई? तो फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द कोर्स, सबसे पहले तो आप आपकी खुद की वेबसाइट को बना पाओगे, राइट। अगर आपको वेबसाइट बनानी है, तो विक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद की वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, खुद की वेबसाइट फॉर फ्री। और अगर आपको अच्छी डोमेन नेम लेकर करना है, तो लेस देन 2000 या 3000 रुपीज में आप आपकी वेबसाइट को बना सकते हो। दूसरा, आप ये सीखोगे कि किस तरीके से आप टॉप में आ सकते हो, राइट। जैसे कि अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। तो आपको शाउटनेक यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा शाउटनेक। तो आप कैसे टॉप में आ सकते हो, राइट, दैट इज नंबर 2 थिंग्स यू विल लर्न। तीसरा, आप कैसे पेड प्रमोशन करके
अपनी प्रोडक्ट के लिए या तो क्लाइंट की प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो या प्रोडक्ट की सेल जनरेट कर सकते हो। सो वो आपको बेसिकली आप सीखोगे। उसके बाद आप गूगल एनालिटिक्स से कैसे परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो वो भी आप सीखोगे, हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट पर आप कैसे ऑर्गेनिक और पेड प्रमोशन कर सकते हो वो आप सीखोगे। व्हाट्सएप मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग कैसे कर सकते हो वो आप सीखोगे। सो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये सारी चीज आप एट द एंड ऑफ द कोर्स आप में वैल्यू एडिशन होगी और आप सीख सकते हो। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेशन है फ्रेंड्स, उसमें गूगल एड्स का सर्टिफिकेट है, एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट है, हमारा खुद का सर्टिफिकेट है, वो सारे सर्टिफिकेट हम लोग आपको देंगे। सर्टिफिकेट जो है फ्रेंड्स वो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म देने में हेल्प करेगा, अल्टीमेटली आपका नॉलेज है जो आपको ग्रो करने में हेल्पफुल होगा। नॉलेज इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू जनरेट द फॉर द जॉब, राइट। सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू शेड्यूल करवाने में हेल्प करेगा, लेकिन आपका जो नॉलेज है वो आपको जॉब दिलाने में या तो अच्छी सैलरी के लिए आपको हेल्प करेगा। सैलरी आपका ग्रोथ कैसा होगा, तो आप शुरू में जो आपकी सैलरी है फ्रेंड्स वो आप 10 से 20 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसमें तो आप 5 साल में 50 हज़ार तक पहुंच सकते हो। सो दैट इज द ग्रोथ, राइट। यहाँ पर मैंने बताया है कि ये आपका ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटर, ठीक है। आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, वाई यू नीड ट्रेनिंग। सो सबसे पहली चीज ये है फ्रेंड्स कि मेजोरिटी ऑफ द कंपनी जो है वो सिखाती नहीं है। वो क्यों नहीं सिखाती है, वो दो रीजन से नहीं सिखाती है। आपके सीनियर को डर है कि अगर आप सीख लोगे, अगर आप सीख लोगे तो क्या होगा, उससे आगे निकल जाओगे। सीनियर को ये डर है। और दूसरा क्या डर है कि अगर आप सीख लोगे तो ज़्यादा सैलरी मांगोगे, कंपनी को ये डर है, राइट। इसलिए नॉर्मली क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द कंपनी मेजोरिटी ऑफ द कंपनी सिखाती नहीं है, राइट। सो दैट इज द रीजन कि नॉर्मली कोई कंपनी सिखाती नहीं है। और इससे क्या होता है, आप जो काम करते हो वही 5 साल तक वही काम करते रहते हो, तो आपका ग्रोथ भी नहीं होता और आपको एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है अपनी लाइन के लिए। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपको पूरी चीज पता होती है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है, कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना चाहिए एंड सो ऑन। उसके बाद आप 3 से 4 महीने में सभी चीजों को प्रॉपरली समझ लोगे, राइट, कि भाई क्या होता है, किस तरीके से होता है एंड सो ऑन। और आपको जो नॉलेज है आपका, जो भी आप सीखोगे फ्रेंड्स, जो नॉलेज है आपका वो आपको, जो मैंने अभी आपको बताया, कि आपको 100% जॉब मिल जाएगी। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो मैं अपनी ही कंपनी में आपको हायर कर लूंगा, राइट। अगर आपने पूरी एक्सरसाइज की है, जो भी असाइनमेंट दिया है वो किया है, तो यू आर, आपको कोई भी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। शाउट नाइक इज गोइंग टू गिव यू द एम्प्लॉयमेंट, राइट। शाउट नाइक में ही हम लोग आपको हायर कर लेंगे। तो जॉब के लिए आप 1% भी चिंता ना करो, जो आप यही समझ लो कि ये ट्रेनिंग कर रहे हो आपके लिए जॉब रेडी है, ठीक है। और अगर आप बिजनेस के ग्रो के लिए कर रहे हो फ्रेंड्स, तो भी 100% आपको बिजनेस मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम लोग पूरा प्रैक्टिकल सिखाते हैं। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो आप आपकी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। आज हमने जो डिस्कस किया है उसके रिलेटेड आप कैंपेन बना सकते हो। आज हमने जो डिस्कस किया है उसके हिसाब से आप आपके कैंपेन में या तो आपकी वेबसाइट में चेंज कर सकते हो, और आपको डेफिनेटली इंक्वायरी के फॉर्म में या तो प्रोडक्ट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% फायदा होगा, ठीक है। तो ये रीजन है कि आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अपना हैंड रेज कर सकता है। प्लस इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड एंड लेट मी नो।
ओके, यस फ्रेंड्स, यस। तो यस, इसके रिलेटेड, ट्रेनिंग के रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है? ट्रेनिंग के जो अभी मैंने डिस्कस किया फ्रेंड्स, उसके रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और कोई क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया तो हम लोग लास्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। यस, ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको जो ट्रेनिंग कर रहे हो, राइट, उसमें क्या क्या फायदे हैं जब आप लाइव ट्रेनिंग कर रहे हो नॉर्मली, लेकिन जो लाइव ट्रेनिंग है उसका क्या फायदा है? तो सबसे पहला आपका अटेंशन बना रहता है, राइट। जैसे अभी आपने जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उसमें से आपने चैट में आंसर दिए, राइट। तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये रहता है फ्रेंड्स कि टू वे इंटरेक्शन रहता है, एंड नंबर टू, लाइव जब आप करते हो तो आपका फोकस उसमें बना रहता है। तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या फायदा रहता है कि आप उससे ज्यादा सीखते हो, राइट। नंबर टू, कि आप अगर कहीं से भी कर रहे हो, मानी ऑनलाइन अगर आप अटेंड कर रहे हो तो आपका टाइम एंड मनी दोनों सेव होते हैं, राइट। अगर आपको आज यही सेशन यहाँ पर आकर करना होता तो आपको घर से निकलना पड़ता है, यहाँ पर आना पड़ता है, यहाँ पर बैठना पड़ता है, उसके बाद तो आने जाने का टाइम आपका एडिशनल जाता, प्लस जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो। सो ये सारी चीज आपको आप सेव कर सकते हो विद द लाइव ट्रेनिंग। हम लोग दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन चलाते हैं। आपको यहाँ पर भी आकर सीखना है तो भी सीख सकते हो, आपको घर पे बैठ के सीखना है तो भी कर सकते हो। आप आपकी एग्जिस्टिंग जॉब के साथ इसको सीख सकते हो। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज आपको सीखनी है तो आप आसानी से इंस्ट्रक्टर को पूछ के फीडबैक लेकर आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली फायदे फ्रेंड्स लाइव ट्रेनिंग के। अगर आप यहाँ से कोर्स को सीखते हो फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले जो 3 लेक्चर है वो हम लोग फ्री में देंगे। तो आज आप समझ लो कि ये आपका पहला सेशन है। उसके बाद का 2 सेशन आपको जो है वो आप अटेंड करके डिसाइड कर सकते हो कि हाउ यू वुड लाइक टू गो हेड। जो मेजोरिटी ऑफ द हमारी जो रेटिंग है फ्रेंड्स गूगल पर, राइट, वो आपको 4.9 या उससे ज़्यादा है। जो पूरी ट्रेनिंग है वो मैं डिलीवर करता हूँ नॉर्मली, और हमारे 100+ प्लेसमेंट पार्टनर्स, लेट मी जस्ट शो यू। ये सारे पार्टनर्स है फ्रेंड्स हमारे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मोस्ट मोर देन 139 पार्टनर्स है फ्रेंड्स, ठीक है। जो अगर यहाँ पर कोई भी यहाँ में से किसी भी कंपनी को, ये जो मैंने आपको डेटाबेस बताया उसमें से किसी भी कंपनी को अगर डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है तो वो नॉर्मली हमें कांटेक्ट करते हैं, और हम यहाँ से हमें जितने भी कैंडिडेट है उसकी जो डिटेल्स है वो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। सो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जॉब आपके लिए रेडी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें पूरा ध्यान रख के करना है, ठीक है। उसके बाद अभी तक हमने 500 से ज़्यादा कैंडिडेट को ट्रेन किया है, और 1000+ वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया है। और आप मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल से आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, राइट। हाँ, फीस के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। सो 500 से ज़्यादा कैंडिडेट को ट्रेन किया है, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल से आप मेरी प्रोफाइल को चेक कर सकते हो। और मैं, यस फ्रेंड्स, ये रहा। और मैं एएमए में भी जाता हूँ, राइट, फॉर द सेशन। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में भी मैं ही सेशन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने मेरी करियर की शुरुआत, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम आइडिया, कि मैंने मेरी करियर की शुरुआत 2005 में की थी, राइट। उसके बाद मैंने मेरी खुद की कंपनी 2017 में स्टार्ट की। सो फ्रेंड्स, आपको जो भी सीखने को, आप जो भी सीखोगे फ्रेंड्स, वो आपको नॉर्मली वो आपको नॉर्मली एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन से आप सीखोगे जो मोर देन 15 ईयर्स से ये फील्ड में है। और उसका फायदा आपको ये होगा कि आप कभी भी जब भी इसमें आप करोगे, ट्रेनिंग लोगे, तो आपको आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे।
राइट। तो ये, और आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है। सो ये फ्रेंड्स है कि आप यहाँ से ट्रेनिंग लेने का क्या फायदा है। उसके बाद हम लोग जो पूरा सेशन कंडक्ट करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। वो जो पूरा सेशन है फ्रेंड्स, वो 100% प्रैक्टिकल है, और आपको सभी चीजों की ट्रेनिंग मिलेगी। राइट। आपको सभी चीजों की ट्रेनिंग मिलेगी। तो आप, यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने सभी चीजों की प्रोसेस बनाई। नॉर्मली जो कंपनीज है वो क्या करती है, नॉर्मली जो कंपनीज है वो क्या करती है कि पीपीटी पर सिखाती है। हम लोग जो भी ट्रेनिंग देंगे फ्रेंड्स आपको, वो 100% स्प्रेडशीट के बेसिस पर होंगे। राइट। जो भी आप यहाँ से सीखोगे वो किसके बेसिस पर होंगे, प्रैक्टिकल बेसिस पर होंगे। और वो जो प्रैक्टिकल बेस है उससे ये फायदा होगा, जो प्रैक्टिकल बेस है उससे ये फायदा होगा फ्रेंड्स कि आपको सभी चीज़ों की रेडीमेड प्रोसेस मिलेगी। जैसे यहाँ पर अगर कोई भी क्लाइंट नया आता है तो आपको कौन कौन सी चीज़ उससे लेनी है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो किस तरीके से करना है। ठीक है। अगर आपको पेज ऑन पेज करना है तो किस तरीके से करना है। तो ये पूरी चीज़ों की आपको प्रोसेस जो है वो रेडीमेड मिलेगी फ्रेंड्स। राइट। इमेज ऑल्टर टाइटल टैग है तो वो किस तरीके से बनाना है। अगर आपको कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो किस तरीके से करना है। तो ये सभी चीज़ों की जो क्लैरिटी है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आपको मोबाइल में कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो कैसे करना है। ठीक है। अगर आपको विक्स पर वेबसाइट क्रिएट करनी है तो कैसे करनी है। तो पूरी चीज़ों की प्रोसेस रेडी है फ्रेंड्स। और सभी सेशन के वीडियोज मिलेंगे आपको। जितने भी सेशंस है वो सभी सेशंस के हम लोग इस तरीके से वीडियो देंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से आपको सभी सेशन की वीडियो मिलेंगे। इफ यू सी, आपको यहाँ पर मिलेगा कि ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप, और यहाँ पर आपको आपकी एक्सरसाइज को सबमिट करना है। और ये जो एक्सेस है आपको, ये पूरे उसमें रहेगा फ्रेंड्स, पूरे लाइफ टाइम आपके लिए आपके पास ये एक्सेस रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि, कहने का मतलब ये है कि आप आसानी से ये ट्रेनिंग को प्रैक्टिकली लाइफ टाइम एक्सेस मटेरियल के साथ, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो 5 से 6 के बीच में आप कभी भी मंडे टू फ्राइडे में मुझे कॉल कर सकते हो, बिफोर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है। सो दिस आर द रीजन फ्रेंड्स कि आप ये कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो सर्टिफिकेशंस है, वो मेरे सर्टिफिकेशंस की बात है। आप अगर ये ट्रेनिंग लेते हो तो आपको किस तरीके से, अगर आप हाउस वाइफ हो या तो होम मेकर हो या स्टूडेंट्स हो तो कैसे मिल सकती है। तो आपको फ्रेंड्स आसानी से, आप आसानी से, अगर आप ये ट्रेनिंग लेते हो तो आप अगर 15,000 की भी जॉब कंसिडर करो तो आपको 3 महीने में आसानी से 45,000 की सैलरी आप अर्न कर लोगे। राइट। यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 45,000 सैलरी विद इन द स्पान ऑफ 3 मंथ्स। राइट। जहाँ से आपने जो फीस पे की है वो निकल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि भाई फीस के मामले में कैसा है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप मिनिमम 20% की ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आसानी से आप 20% की ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो अगर आप आपके बिजनेस को 3 महीने में 3 इंक्वायरी भी ज्यादा ला दी, या तो एक कन्वर्जन भी कर लिया बाय इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स वी आर डिस्कसिंग, आप आसानी से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो प्रूवन है। अगर आपको ऐसा है कि भाई मैं टाइम नहीं स्पेंड कर सकता और मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेनी है, तो भी आप, यहाँ से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी देते हैं। ठीक है। दूसरा है कि हम लोग जो पूरी ट्रेनिंग देंगे फ्रेंड्स वो एआई की मदद से देंगे। लेट मी जस्ट शो यू।
राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो भी चीज़ है उसके मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट बनाया है। राइट। तो ये प्रॉम्प्ट है, इससे क्या होता है कि आप आपका काम आसान कर सकते हो। तो नॉर्मली मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ कि अगर आपको लोगो बनाना है फॉर एग्जांपल, या तो आपको कोई कंटेंट के लिए ढूंढना है, तो आप आसानी से, राइट, सपोज आप समझ लो कि आप इंटीरियर डिजाइनर हो और आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का लोगो बनाना है, तो आप आसानी से यहाँ से आइडिया ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं, सो एआई की मदद से जो काम आप पहले 3 से 4 घंटे में करते थे फ्रेंड्स, वो अभी आप 1 घंटे में कर सकते हो। तो आपकी प्रोडक्टिविटी आप 5 to 10 टाइम्स बढ़ा सकते हो। राइट। तो यहाँ से मुझे लॉगिन होना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ से आप आसानी से, आपको जो चीज़ें चाहिए वो आप आसानी से यहाँ से क्रिएट करते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप ये तरीके से आप देख रहे हो। राइट। सो दीज आर द ऑप्शंस दे हैव गिवन। मानी जो आप पहले लोगो बनाने के 5,000, 6,000, 7,000 देते थे, उसकी जगह पर अगर आपको ये स्किल आपको पता है, तो आप आसानी से, आप एआई टूल से वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। राइट। राइट। तो आप वीडियो भी उससे क्रिएट कर सकते हो, आप कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे प्रॉम्प्ट है फ्रेंड। प्रॉम्प्ट क्या है बेसिकली, आपको यहाँ पर सर्च जो करना है वो कैसे करना है, वो प्रॉम्प्ट है। तो वो आपको पूरी ट्रेनिंग के दौरान मैंने अभी 250 से ज़्यादा प्रॉम्प्ट बनाए हैं, 250 से ज़्यादा प्रॉम्प्ट बनाए, जिससे आप आपका काम आसान कर सकते हो। जैसे ये लोगों का एक प्रॉम्प्ट है, उसी तरीके से अलग अलग, अगर आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसके प्रॉम्प्ट है, अगर आपको वीडियो बनाना है तो उसके लिए प्रॉम्प्ट है। अलग अलग प्रॉम्प्ट से आप आसानी से आपका काम कर सकते हो। ठीक है। यस, पावर ऑफ एआई। सही है। सो ये फ्रेंड्स, आप जो 250 से ज़्यादा मैंने प्रॉम्प्ट तैयार किए हैं, उससे आप आसानी से अपना काम कर सकते हो। ठीक है। सो ये जो है वो पूरी ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको डोमेन नेम ढूंढने हैं तो आप यहाँ से डोमेन नेम को भी ढूंढ सकते हो। तो नॉर्मली 3 एआई है फ्रेंड्स, 3 टूल है एआई के लिए। सबसे पहला है जेमिनी, जो गूगल का है। को पायलट है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। और तीसरा है चैट जीपीटी, जो ओपन एआई का है। ठीक है। जो जेमिनी है फ्रेंड्स, उसमें अगर आपको डेटा स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ को ढूंढना है तो आप जेमिनी से ढूंढ सकते हो। राइट। जैसे कि अगर मुझे आपको कोडिंग के रिलेटेड कोई भी चीज़ करनी है, सॉरी, तो जेमिनी इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो को पायलट इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आपको, मैं आपको यहाँ पर जेमिनी से दिखाऊं, यस, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं कि भाई कैन यू गिव मी, मैं आपको सिर्फ सिखाता हूँ, गिव मी कोड टू क्रिएट वर्डप्रेस 1 पेज वेबसाइट। ठीक है। तो आप यहाँ से आसानी से, ठीक है, आ गया पूरा स्टेप्स। राइट। तो आप आसानी से यहाँ से इससे सीख सकते हो। ठीक है। क्लियर।
तो यहाँ से आप स्टेप्स के फॉर्म में चीज़ों को सीख सकते हो। अगर को पायलट है तो मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको कि किस तरीके से आप लोगो बना सकते हो और आपका काम आसान कर सकते हो। चैट जीपीटी अगर मुझे चाहिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर वीडियो के कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, दिख रहा है फ्रेंड्स। पहला है विजुअल शोकेस, ट्रांसफॉर्म योर स्पेस इनटू हेवन हेवन ऑफ एलिगेंस एंड कंफर्ट विद अवर बैकस्पोक इंटीरियर डिजाइन। राइट, आ गया। बिफोर एंड आफ्टर, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, डिजाइन टिप्स, एक्सक्लूसिव ऑफर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप आसानी से यहाँ से आप आपकी पोस्ट के लिए, आप आपकी एआई के लिए, एआई की मदद से आप आपके काम को 10 टाइम्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज हमने एसईओ के रिलेटेड प्रॉम्प्ट है, उसके बाद सोशल मीडिया के प्रॉम्प्ट्स हैं, वो सारे हमने बनाए हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। राइट, तो ये प्रॉम्प्ट मैंने बनाया जिससे आप आपका काम आसान कर सकते हो। इसमें भी 100 से ज़्यादा प्रॉम्प्ट है, जो आप जेमिनी है, को पायलट है, या तो चैट जीपीटी की मदद से आपका काम आसान कर सकते हो। राइट, यहाँ पर सारे अवेलेबल है फ्रेंड्स। राइट, कैसे आपको लिंक्डइन में, सॉरी, एफबी में ऐड बनानी है, पिंटरेस्ट में ऐड बनानी है, किस तरीके से पोस्ट बनाना है। ठीक है, तो ये पूरा आप यहाँ से बना सकते हो। ट्विटर ऐड कैसे बनानी है, लिंक्डइन में कैसे पोस्ट बनानी है, फेसबुक में कैसे बनाना है, ये पूरा आप कर सकते हो फ्रेंड्स यहाँ से, जो आपके लिए काम आसान कर देगा। राइट, अगर आपको लग रहा है कि एआई से आपका काम आसान होगा तो प्लीज़ मुझे थम्स अप करके रिप्लाई करो। मैंने जो भी बताया उसमें इफ़ यू थिंक कि भाई एआई से आपका काम आसान हो जाएगा, आप थम्स अप करके मुझे बता सकते हो। यस, यस, चैट में आप मुझे थम्स अप करो ताकि मुझे पता लगे। थैंक यू, थैंक यू कामना, थैंक यू रजाक। ठीक है, थैंक यू विक्रम, आरती। राइट, तो किसी को भी थैंक यू, शुभम, थैंक यू। सो ये सारे टूल्स है फ्रेंड्स, जिसको आप आपके वर्किंग में अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप आसानी से, वर्किंग में अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप आसानी से, थैंक यू कमलेश, आसानी से आप आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो 100%। और ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपका काम आसान कर देगा। क्यों आसान कर देगा? क्योंकि आपको कैसे लिखना है उसमें वो सोचने की जरूरत नहीं, आपको क्या चाहिए वही पता होना चाहिए, दैट्स इट। आपको क्या चाहिए वही पता होना चाहिए, क्या लिखना है वो ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है, और ये कोर्स में इंक्लूडेड है। आपको इसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं पे करनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तरीके से आप यहाँ से आपके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद फीस, तो एक शुभम ने अभी क्वेश्चन किया था कि भी फीस क्या है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स की ट्रेनिंग लेते हो, एसईओ की ट्रेनिंग लेते हो, तो वो 10,000 है फ्रेंड्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग की लेते हो तो 8,000 है। गूगल एड्स की लेते हो तो 8,000 है। गूगल एनालिटिक्स लेते हो तो 8,000 है। और एआई जो मैंने अभी आपको बताया, जो प्रॉम्प्ट और जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वीडियो कैसे बना सकते हो, इमेजेस कैसे बना सकते हो, तो वो 10,000 है। और लाइफ टाइम फ्री ट्रेनिंग सपोर्ट है उसका 6,000। ये सबको अगर आप मिलाते हो तो वो 50,000 होता है। 50,000 जो है वो कोर्स की फीस होती है। बट हमने इसको लिमिटेड टाइम के लिए इसको सिर्फ 25,000 रुपीज में अभी रखा है। राइट, हाफ ऑफ द प्राइस हमने रखा है। राइट, और अगर आप इसको पूरे सेशन खत्म होने के बाद, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये हेल्प करेगा मुझे, राइट, तो अगर आप अभी 5,000 रुपीज पे करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट 5% डिस्काउंट।
और अगर 25,000 पे करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मानिए आपको सिर्फ 22,500 पे करना है, और अगर 5,000 पे करते हो तो 23,750 पे करना है। और ये जो पूरी फीस है वो रिफंडेबल है। 2 सेशन के बाद अगर आपको कोई भी तरीके से लग रहा है कि ये ट्रेनिंग में मुझे आगे पोटेंशियल नहीं दिख रहा है या आपको पता नहीं लग रहा है, तो आपको 2 सेशन के बाद 100% आपको हम लोग वी आर गोइंग टू गिव इट टू यू। आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, राइट। वो एब्सोल्युटली पूरी ट्रेनिंग एक बार खत्म हो जाने दो, उसके बाद आप करो, दैट इज परफेक्टली फाइन, राइट। मैंने चैट में इसकी लिंक को रखा है, यहाँ से आप आइदर 5,000 या तो 25,000 पे कर सकते हो आज 1 बजे से पहले, और आप ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप 1 बजे के बाद ये पेमेंट करोगे तो प्लीज डोंट आस्क अस फॉर दिस डिस्काउंट, राइट। ये जो 50,000 का कोर्स है वो अभी हम लोग 25,000 में दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, राइट। सो वो अभी हम लोग दे रहे हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल ओनली टिल 1 PM। अगर आप 1 बजे से पहले ये पेमेंट करते हो तो यू कैन डेफिनेटली गेट दिस डिस्काउंट। मेरा दिखाने का और कहने का एक ही मतलब है कि आफ्टर 1 PM प्लीज डोंट इंसिस्ट, डिस्काउंट के लिए इंसिस्ट मत करना। और ये 100% रिफंडेबल है, जो आपको 2 लेक्चर के बाद हम लोग वापिस दे देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी रीजन से नहीं सेट हो रहा है और इसकी संभावना बहुत कम है, बट यू आर सेफ, कहने का मतलब ये है कि यू आर सेफ, योर मनी इज सेफ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सिर्फ अगर टाइम आपको कन्वीनियंट नहीं हो रहा है, जो हमारी बैच का टाइम है वो अगर आपको कन्वीनियंट नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो ट्रेनिंग में ले सकते हो, राइट। जिसकी जो वैल्यू है वो है 15,000, राइट। 15,000 है, जिसमें आपको लाइव एक्सेस नहीं मिलेगा कोई भी बैच का या कोई भी ट्रेनिंग का। आपको जो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है वो मिलेगी, लेकिन आपको सपोर्ट मिलेगा। आप 5 से 6 के बीच में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लाइव टाइम 5 to 6। तो एक लाइव सेशन के अलावा सारे जो फैसिलिटीज है वो आपको रिकॉर्डेड लाइव ट्रेनिंग में मिलेगी। द ओनली फैसिलिटी यू विल नॉट गेट इज दैट द ट्रेनिंग विल नॉट बी लाइव, वो रिकॉर्डिंग होगी मेरी, और वो रिकॉर्डिंग आपको सारे सेशन की मिलेगी। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड लाइव ट्रेनिंग, राइट। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है कि आप क्या सीखोगे पूरी ट्रेनिंग में, आप क्या सीखोगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। यस फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आ गए हैं। यस फ्रेंड्स, तो आप क्या सीखोगे वो मैंने यहाँ पर बनाया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो आप सीखोगे, जो पहले सेशन में आप सीखोगे वो है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू? मानिए उसके बिजनेस मॉडल को एनालिसिस करना है, उसके ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाना है, तो वो यहाँ पर हमने ऑलरेडी रखा है फ्रेंड्स। लेट मी जस्ट शो यू। जो एसईओ ट्रेनिंग मटेरियल है उसमें ये पहला सेशन होगा जो आप लोग सीखोगे। ये पहला सेशन है जो आप सीखोगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद, राइट,
ट्रेनिंग इन एसईओ है, डोमेन नेम, और यहाँ से आप सीख सकते हो। नंबर 2 है डोमेन नेम और होस्टिंग को कैसे चूज करना है। अगर आप कोई भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हो तो उसको डोमेन नेम को कैसे चूज करना है, होस्टिंग को कैसे चूज करना है, वो आप दूसरे सेशन में सीखोगे, और वो भी एआई से आप आसानी से कर सकते हो। राइट, ये लिखा है प्लेटफॉर्म एंड होस्टिंग, तो आसानी से आप इससे कर सकते हो, जेमिनी, कोपायलट या चैट जीपीटी से। उसके बाद है फ्रेंड्स कि आप गूगल फिलोसॉफी क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वो सीखोगे। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, तो लेट मी जस्ट शो यू विद एग्जांपल। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप कीवर्ड रिसर्च मानी आपको कोई भी प्रोजेक्ट में किस तरीके से उसकी डिमांड को चेक करना है। जैसे मुझे चेक करना है इंटीरियर डिजाइनर इन अहमदाबाद, तो इसकी क्या डिमांड है फ्रेंड्स, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो गूगल कीवर्ड प्लानर से। मानी गूगल पर कितने बार लोग सर्च कर रहे हैं, ये आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इंटीरियर डिजाइनर अहमदाबाद से 1000 लोग सर्च कर रहे हैं। राइट, इंटीरियर डिजाइनर इन अहमदाबाद से 1000 लोग, लो बजट के लिए 210 लोग सर्च कर रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनर इन अहमदाबाद विथ एक्सपीरियंस से लोग सर्च कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं। अभी आपको ये जानना है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म से सर्च कर रहे हैं। तो मोबाइल से 50% लोग सर्च कर रहे हैं और डेस्कटॉप से 48% लोग सर्च कर रहे हैं। और जो लोकेशन है उसमें साणंद से सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं, उसके बाद गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, राजकोट एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो आप म्यूनिसिपालिटी है या सिटी, सिटी में तो अहमदाबाद से ही होगा। सो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग इंटीरियर डिजाइनर के लिए ये जगह से ढूंढ रहे हैं। तो आप यहाँ से पूरा एक प्लान बना सकते हो, यहाँ से आप अपॉर्चुनिटी को चेक कर सकते हो। तो ये आप सीखोगे कीवर्ड रिसर्च के लेक्चर में। उसके बाद उसको पेज ऑन पेज, मानी आपकी वेबसाइट को किस तरीके से बनाना है ताकि रैंकिंग में आपको टॉप में मिले, वो आप सीखोगे। एडवांस सर्च कैसे करना है, लेट मी जस्ट शो यू। अगर मुझे कोई बुक को ढूंढना है, ठीक है, सपोज मुझे एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपको पता हो। ठीक है, अगर मुझे ये बुक को ढूंढना है राइट पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो टेक्निक है जिससे आप चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सेटिंग में जाना है। क्या करना है, सबसे पहले सॉरी, मोर अबाउट सेफ सर्च नहीं, सॉरी, टूल्स में जाना है। यस फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सेटिंग, सेटिंग में जाकर आपको, सॉरी, सेफ सर्च, पिक सेटिंग, सर्च, सर्च, मोर सेटिंग, यस, मोर सेटिंग में जाना है, अदर सेटिंग, और यहाँ पर आपको बेसिकली ये चेक करना है कि आपको कौन से वर्जन में चाहिए। चलो मैं आसान तरीका बता देता हूँ, ये सेटिंग में गए बगैर भी आप चेक कर सकते हो। कैसे, आपको यहाँ पर इन यूआरएल पीडीएफ, राइट, जो भी यूआरएल में पीडीएफ है ना वैसा ही चाहिए। ये मिल गया आपको, सारे पीडीएफ मिल गए फ्रेंड्स ये बुक के। राइट, तो आप इस तरीके से एडवांस सर्च को यूज करके आपका काम आसान कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको आपकी डेस्कटॉप को कैप्चर करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, तो लूम, LOOM करके एक टूल है जिससे आप आसानी से, आप देख सकते हो यहाँ पर, आप आसानी से अपना वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज में कोई अपनी भाषा में लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं
करेक्ट। तो ये आप सीखोगे कि आप किस तरीके से फ्री में 100 से ज्यादा टूल को यूज करके 100 से ज्यादा टूल को यूज करके अपना काम आसान कर सकते हो, मानी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, राइट। तो ये सारे टूल जो है, अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखती है अलग अलग डिवाइस में, दिखा फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट जो है वो अलग अलग डिवाइस में कैसे दिखती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईफोन एक्सआर में कैसे दिखेगी, आईफोन एक्सएस में कैसे दिखेगी। तो ये सारे जो टूल्स है वो आप सीखोगे, जिससे आप आसानी से आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो ये आप सीखोगे फ्रेंड्स, राइट। टूल्स एंड इट्स यूजेस, पेज लोडिंग टाइम को कैसे कम करना है, कंटेंट कैसे बनाना है, एआई का कैसे यूज करना है, ये सारी चीज आप यहाँ से सीखोगे। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, मानी वेबसाइट से इंक्वायरी कैसे बढ़ानी है, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही हमने ये फ्री डेमो लेक्चर का बटन लगाया है, यहाँ से हमें सबसे ज्यादा इंक्वायरी आती है। तो आप किस तरीके से आप चीजों को हाईलाइट करके वेबसाइट से ज्यादा इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो, प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सकते हो, वो आप सीखोगे यहाँ से कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में। उसके बाद गूगल मैप्स, तो जैसे मैंने आपको गोपी का एग्जांपल दिखाया, राइट, मैंने आपको यहाँ पर गोपी का एग्जांपल दिखाया था। तो वो आप आपके बिजनेस के लिए या आपके क्लाइंट के बिजनेस के लिए कैसे करके टॉप में ला सकते हो, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अ मोमेंट। यस फ्रेंड्स, तो गूगल एनालिटिक्स से आप क्या सीख सकते हो, कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए, कितने यूजर्स आए, कितनी बार आपकी वेबसाइट को देखा, कितने लोग एक्टिव है आपकी वेबसाइट पर, कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, एंगेजमेंट कितने लोगों ने किया, कौन कौन से माध्यम से लोग आए, कौन से लोकेशन से आपकी वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं, ठीक है, कौन से डिवाइस से, मानी डेस्कटॉप से आ रहे हैं, मोबाइल से आ रहे हैं, कौन से एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, कौन कौन से पेजेस को विजिट कर रहे हैं, कौन से जेंडर के आ रहे हैं, जो लोग वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट क्या है, राइट। तो ये सारी चीज आप एनालिटिक्स में सीखोगे। दिस ऑल थिंग्स यू विल लर्न इन दिस गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। उसके बाद आप पेड प्रमोशन कैसे कर सकते हो गूगल एड्स में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो गूगल एड्स में आप क्या सीखोगे, लेट मी जस्ट शो यू। आपको सर्च कैंपेन कैसे बनाना है, या तो आपको सेल्स अगर बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ाना है, लीड बढ़ानी है तो किस तरीके से, वेबसाइट के ट्रैफिक को किस तरीके से बढ़ाना है, ऐप को कैसे प्रमोट करना है, अवेयरनेस का कैंपेन कैसे रन करना है, लोकल अगर आपका बिजनेस है तो उसके लिए कैसे करना है, ये सारी चीज आप सीखोगे गूगल एड्स में। फेसबुक में आप सीखोगे फ्रेंड्स ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, ईमेल के कंटेंट को कैसे बनाना है एआई की मदद से, टूल से ईमेल को कैसे भेजना है, वो सारी चीज आप ईमेल मार्केटिंग में सीखोगे। उसके बाद मोबाइल में वेबसाइट को कैसे बनाना है, राइट, लेट मी जस्ट शो यू। जैसे हमने देखा कि भाई मोबाइल में ये कैसी दिखती है, तो उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है मोबाइल डिवाइस में। जैसे आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, उसको फ्यूचर में फ्रीज कर दिया है। इससे क्या होता है, लीड ज्यादा मिलती है। और अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है और नीचे बाय नाउ का बटन फ्रीज किया है, तो प्रोडक्ट की सेल ज्यादा मिलेगी। तो ये सारे जो टेक्निक्स है जिससे आपकी सेल बढ़े, वो हम लोग डिस्कस करेंगे मोबाइल मार्केटिंग में। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करना है, उसके लिए इमेज कैसे बनानी है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया में पोस्ट कैसे करनी है, वीडियो कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम पर आपकी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे मेटा में अगर आपको कैंपेन रन करना है, लेट मी जस्ट शो यू।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको नया कैंपेन बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू। यस फ्रेंड्स, आप अवेयरनेस के लिए कैंपेन बना सकते हो। मानिए अगर आपको आपकी प्रोडक्ट को लोगों तक अवेयर करके पहुंचानी है, तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लानी है तो आप कर सकते हो। आपकी पोस्ट पर या तो आपकी वेबसाइट पर एंगेजमेंट ज़्यादा क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हो। अगर आपको लीड ज़्यादा जनरेट करनी है आपके बिजनेस के लिए या क्लाइंट बिजनेस के लिए तो आप कर सकते हो। ऐप प्रमोशन, अगर आपको पर्टिकुलर ऐप को प्रमोट करना है तो वो आप सीखोगे। और ई कॉमर्स की आपकी प्रोडक्ट है और सेल करना है तो आप सीखोगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली मेटा एड्स के कैंपेन में आपको सिखाएंगे। किस तरीके से लीड जनरेट करनी है वो सिखाएंगे। लेट मी जस्ट शो यू। आप देख सकते हो कि लास्ट वेबसाइट के लिए हमने 2,265,000 क्लिक्स को जनरेट किया है, 63,000 इंप्रेशन को जनरेट किया है, और एवरेज जो सीपीसी है वो सिर्फ हमारा 11 रुपये है। मानी 11 रुपये में हमने इतनी सारी क्लिक को जनरेट किया है। कहने का मतलब ये है कि आप भी ये कर सकते हो फ्रेंड्स, और आप भी लीड को जनरेट कर सकते हो। आप भी आपके वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, सो ये तरीका है जिससे आप आपके बिजनेस को या क्लाइंट के बिजनेस को इसको सीख के आसानी से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो ये पूरी चीज आप सीखोगे ट्रेनिंग के दौरान। राइट, वर्क मैनेजमेंट, तो आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स और एडवर्ड्स की एग्जाम को पास करना है, तो वो हम लोग आपको बताएंगे। इंटरव्यू में किस तरीके से प्रिपेयर होना है, राइट, उसके लिए भी मैंने बनाया है। लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, तो आप किस तरीके से जॉब पर अप्लाई करने से पहले आप क्या कर सकते हो, जॉब को अप्लाई करते वक्त आप क्या कर सकते हो, इंटरव्यू के वक्त आपको किस तरीके से तैयार करना है, ये सारी चीज़ हम आपको सिखाएंगे ताकि आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, तो ये आप सीखोगे फ्रेंड्स। पूरी ट्रेनिंग मैं देने वाला हूँ, और हम लोग जॉब गारंटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी यहाँ से ही आप ट्रेनिंग ले रहे हो और आपका परफॉर्मेंस, अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया है तो हम ही आपको जॉब ऑफर कर देंगे। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो आप, अगर मैं सिखा सकता हूँ तो आप सीख तो सकते ही हो। क्या टाइमिंग और डेज रहेंगे, तो अभी जो बैच है जो चल रही है फ्रेंड, अगर आप, अभी जो बैच चल रही है उसमें शाम के 5 से मंडे एंड वेनेसडे 2 दिन है, जिसमें 5 से 6:30 के बीच में हमारी बैच चलती है, 5 to 6:30, मंडे एंड वेनेसडे। उसमें आप अटेंड कर सकते हो। आप कितनी सैलरी और जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आप, जैसे मैंने बताया कि आप आसानी से अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको सीखने के बाद। मेरी फीस कितने टाइम में रिकवर होगी, तो 2 से 3 महीने में आपकी फीस रिकवर हो जाएगी। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ से ट्रेनिंग ली है उसके टेस्टिमोनियल आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये पूरा मैंने आपको बताया। अभी इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स आप अपना माइक अनम्यूट करके, आपका माइक अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चंस है वो आप मुझे पूछ सकते हो। यस फ्रेंड्स, यस, जिसको भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो अभी अपना माइक अनम्यूट करके मुझे पूछ सकता है। यस, एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बेसिकली, अगर आपको आपके वीडियो से या तो आपके कंटेंट को पब्लिश करके आपको, अगर इफ यू वुड लाइक टू अर्न, तो वो आप कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। आप कंटेंट पब्लिश करके गूगल एडसेंस से आप पैसे बना सकते हो। दैट इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। हेलो यस, बताइए। सर, एसईओ के बारे में थोड़ा बताइए।
एसईओ के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मानी एसईओ के बारे में आपको क्या सीखोगे वो जानना है कि क्या आपको बताओगे डिटेल में। बीजा नंबर 3। हेलो हेलो यस, आपको एग्जैक्टली क्या जानना है वो मुझे अगर आप बताओगे तो आई विल बी इन अ पोजीशन टू गाइड यू। हेलो, यस यस आवाज आ रही है सर? यस यस सर ये पूछना चाह रहा था, मुझे मेरे बिजनेस के ग्रो के लिए एसईओ सीखना है। तो ठीक है ये जो एसईओ के साथ में जो ये आपने डिजिटल मार्केटिंग जो बताया कि ठीक है फेसबुक ऐड वगैरह है, या फिर पेड जो है अपने एड्स करने, ये सारी जरूरी है, या फिर अपने को सिर्फ मेरे को टारगेटेड जैसे कि अहमदाबाद ही करना है? ठीक है। वही जैसे फॉर द एग्जांपल है, हमारे बिजनेस में कीवर्ड है कार रेंटल सर्विस इन अहमदाबाद। कार तो रेंटल ओके। हाँ, तो मुझे इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए मैं सिर्फ एसईओ के थ्रू ही मैं कर सकता हूँ, या फिर मुझे फेसबुक ऐड चलाना रहेगा, इंस्टाग्राम, ये सब चीज जरूरी है क्या? नहीं, एसईओ चलेगा आपके लिए, एसईओ और गूगल एड्स ये दोनों आपके लिए हेल्पफुल है। और जो मेरे को जैसे कि मेरा टारगेट है, जैसे आपने बताया ना गूगल माई बिजनेस, ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल 7 to 8 ईयर से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, करेक्ट और मोर देन 300 प्लस रिव्यूज है उस पे। लेकिन करेक्ट बेसिकली मैं क्या है कि किसी फ्रीलांसर से काम कर रहा था, ठीक है 2-3 साल से कर रहा था, लेकिन लास्ट 6 मंथ से वो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ठीक क्या, है मेरा बैकग्राउंड में एमसीए है। मुझे इसको ग्रो करने के लिए अगर लोकल बिजनेस की लीड लेनी है, ठीक तो है। उसके लिए वेबसाइट अच्छी होनी जरूरी है, वेबसाइट का कंटेंट अच्छा होना जरूरी है, या फिर हम पोस्टिंग वगैरह करके लोकल माई बिजनेस से ही लीड ले सकते हैं? आ, आपको दोनों मैनेज करना पड़ेगा। आपको दोनों में? दोनों मैनेज करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट और आपकी लोकल लिस्टिंग दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, और वो दोनों जगह से आप लीड को जनरेट कर सकते हो। और एसईओ करने के लिए अकेला एक बंदा कर सकता है, या फिर उसके लिए कंटेंट राइटर अलग होना चाहिए, कंटेंट या फिर राइटर अलग। हाँ, कोरल में इमेजेस बनाना, ये सब चीज भी सीखना जरूरी है? तो सिंगल बंदा ये तीनों काम कर सकता है इसमें? अपने ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा? आपको बेसिकली मैनेज करना सीखना है। आप खुद ओके। करने जाओगे तो आप आपके हम्म, बिजनेस को नहीं हैंडल कर पाओगे। ओके। आपको बेसिकली क्या सीखना है कि ये चीजें काम कैसे करती है, तो डिजाइनर से कैसे कौन सी पोस्ट काम करेगी, एसईओ वाला जो पर्सन है उससे कैसे आपको रैंकिंग इंप्रूवमेंट में उससे काम निकलवाना है, जो कंटेंट राइटर है उसको कैसे उससे कैसे कंटेंट बनाने हैं, वो आपको सीखना है बेसिकली। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि अभी जो चैट जीपीटी आने के बाद में ऐसा सुनने को मिला है कि जो कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाते, वो भी बेसिकली वहां से कॉपी करके उसमें थोड़ा बहुत एडिट करके दे देते। तो ऐसा कुछ क्या कि ऑलरेडी जैसे कि कार रेंटल इन अहमदाबाद का कोई पेज है, उस पर समझ लीजिए किसी ने ब्लॉग वगैरह लिखे, 10-15 ब्लॉग लिखे, लेकिन कंटेंट तो क्या एक का एक जैसे ही, अहमदाबाद में जो साइट सीइंग के पॉइंट है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो यूनिक कंटेंट जरूरी है पेज को ऊपर लाने के लिए? 100% यूनिक कंटेंट जरूरी है, और आप ऐसे टूल्स भी आते हैं जिसमें आप चेक कर सकते हो कि ये कंटेंट एआई से बना है कि नहीं बना है। अच्छा। तो आप वहां से चेक करके उसको खुली दे दो और वहां से फिर आप चेक करवा सकते हो। ओके, तो बेसिकली और अपना सेशन पर डे 1.5 आवर्स का रहेगा? करेक्ट करेक्ट। पर डे नहीं रहेगा, मंडे एंड वेडनेसडे हफ्ते में 2 बार रहेगा। अच्छा, वीक में 2 दिन ही रहेगा ना? वीक में 2 दिन, और रिमेनिंग डेज में आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको आपकी जो भी चीज आपने सीखी है उसको पक्का करना ठीक है सर, थैंक यू। है। ओके, और किसी को हैव एनी क्वेश्चन? यस प्लीज। और किसी को कोई क्वेश्चन? और एक चीज जो मैंने आपको बताई कि यस, सो गोरिल्ला मार्केटिंग जो है फ्रेंड्स, वो बेसिकली ये है कि जब भी आप कोई भी मार्केटिंग करते हो तो अगर आप कोई स्पेसिफिक कंसीडर करके नहीं करते हो, पूरी ऑडियंस को भेज देते हो, जैसे कि आपने व्हाट्सअप 1 लाख लोगों को भेज दिया, राइट, तो वो गोरिल्ला टाइप ऑफ मार्केटिंग है जिसमें आपने कोई स्पेसिफिक ऑडियंस को डिफाइन नहीं किया, ऐसे भेज दिया, राइट। तो दैट इज कॉल्ड, जिसमें आप ऑडियंस को स्पेसिफाई नहीं करते हो, कोई टारगेटेड रीजन को स्पेसिफाई नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड गोरिल्ला मार्केटिंग। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और हाँ, जो मैंने आपको स्कीम के बारे में बताया उसके हिसाब से अगर किसी को भी अभी अगर पेमेंट करना है तो ये लिंक से अगर आप पेमेंट करोगे 1 बजे से पहले तो यू विल गेट, आपको और एक चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, लाइव प्रोजेक्ट पर आप खुद आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं विक्स पर आप वेबसाइट बनाकर आप लाइव काम कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि लाइव इस तरीके से आपको काम करने को मिलेगा, राइट। यू हैव टू क्रिएट वेबसाइट एंड देन यू कैन प्रमोट इट। जो भी मैं ट्रेनिंग में आपको बताऊं उससे आप सीख के उसको कर सकते हो।
ठीक है, सो दैट इज द वे यू कैन डू द प्रमोशन फॉर यू, राइट। और वो वेबसाइट में आपको बनवाने में हेल्प करूंगा, और फ्रॉम देयर यू कैन प्रमोट, यू कैन प्रमोट, ठीक है। आप वहां से उसको प्रमोट कर सकते हो। सो दैट इज द वे आप उसको डेफिनेटली प्रमोट कर सकते हो, राइट। और किसी को कोई क्वेश्चन है? और किसी को कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स? सर एक क्वेश्चन ये था और मेरा, कि जैसे कि एसईओ के लिए अपने को पर्टिकुलर मतलब जैसे कि वर्डप्रेस है या पीएचपी है, तो किसी के लिए भी अपने एसईओ सीखने के लिए मेथड कॉमन रहती है या हर किसी लैंग्वेज के लिए अलग अलग रहती है? सर वॉइस नहीं आ रहा है आपका। हाँ, यस यस यस, हाँ बताइए अब आ रहा बताइए। है। हाँ करा, बताइए, सॉरी। ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे कि मेरा जो अभी बिजनेस का ऑलरेडी वेबसाइट बना हुआ है, जो हम्म वर्डप्रेस में बना हुआ है, हम्म। तो मेरा बिजनेस का ऑलरेडी दो वेबसाइट है, मतलब एक कृष्णा टूर, एक कृष्णा ओल्ड एज, एक बना है पीएचपी में और एक वर्डप्रेस में। ठीक तो है। बेसिकली एसईओ करने के लिए अपने को ऐसा तो नहीं किसी और हर लैंग्वेज के लिए अपने को अलग टाइप का एसईओ अप्लाई करना पड़े या मेथड नहीं अलग नहीं से अप्लाई करनी नहीं पड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चलेगा, और दोनों। दूसरा एक चीज ये था कि गूगल में जो अल्गोरिदम रहता है, कुछ कुछ टाइम में अपने आप गूगल अपना अल्गोरिदम चेंज करता रहता है, तो अपने इस फील्ड में अपने को ये भी पता चल सकता है ना, कि सीखने को मिलेगा ना कि गूगल अल्गोरिदम चेंज करता है, तो अपने को कैसे उसको चेक करना है और कौन कौन से मेथड चेक किए चेंज किए यस, उसने। इसमें नॉर्मली क्या करेंगे हम लोग कि मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, मैं जी। आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जो यूनिवर्सल है, या तो वो उसके अपडेट्स प्रूफ है। तो गूगल की ओके। कोई भी अपडेट है, उसकी जो फंडामेंटल्स है ना, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो हम्म। वही टेक्निक से आप लोग सीखोगे, और वही टेक्निक्स आप लाइफ टाइम अप्लाई करके आपकी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हो। ओके, और दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि गूगल माई बिजनेस है, कभी कभी क्या है, गूगल जैसे अल्गोरिदम चेंज करता है उसकी वजह से जैसे मेरा ही बिजनेस सस्पेंड हो गया, तो हम्म। अपने को उसको कैसे रिकवर करना है या फिर किस कारण से वो सस्पेंड होता है, वो चीजें भी कुछ चीजें इसमें सीखने को मिल जाएगी ना? यस, अगर आपका बिजनेस सस्पेंड होता है ना, तो द फर्स्ट थिंग कि आपको गूगल सपोर्ट में बात करनी पड़ेगी। आपको ओके। सीखने को मिल जाएगी उसके कॉमन रीजंस, कि ये डू एंड डोंट्स आपको मिल जाएगा सीखने को। यू विल लर्न डू एंड डोंट्स, ओके सर, थैंक यू। डू एंड डोंट्स आप सीख जाओगे। यस निर्मित, आप प्लीज जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है वो आप अभी एग्जीक्यूट कर सकते हो। यस, यू देयर? यस, मैंने ऑलरेडी बता दी है रजा। Yes, yes, I am there, and right now I am on the visitors PC at our office. यस, तो प्लीज आप आगे कंडक्ट कीजिए, मेरा Sure, सेशन sure, पर कंप्लीट हो गया है। आपको जो जो भी अटेंडीज है उसकी जो डिटेल्स है वो लेनी है, सो sure, दैट, sure, सो आप लिंक sure. भेजकर वहां से डिटेल्स ले हाँ, सकते दिलशा मैम, आप चैट में वो फॉर्म का लिंक भेज दीजिए ना। हाँ, हाँ, फ्रेंड्स, जिन्होंने फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है, प्लीज आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। हो। किसी ने नहीं फिल किया होगा, आई हैवंट सेंड द लिंक येट, तो प्लीज आप भेज दीजिए। श्योर, श्योर, श्योर। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको लेक्चर? हेलो, शिवम भाई, शुभम भाई। अच्छा लगा। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो सर ने जैसे बताया कि अभी आप डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है हमारे, और बैच अभी स्टार्ट हुई है, 5 to 6:30 उसका टाइम है। हेलो। हाँ, 5 to 6:30 मंडे और वेनेसडे ही ना? हाँ जी, मंडे और वेनेसडे जी। और मॉर्निंग मॉर्निंग में कोई? मॉर्निंग में है बैच ऑलरेडी चालू है, उसमें सुबह 9:30 से 11 बजे का टाइम। मंडे 5 to 6, ओके, नहीं, बट वेनेसडे इज नॉट पॉसिबल, सो वेनेसडे, अच्छा, उसमें आप जूम पे भी कर सकते हैं अपने ऑफिस से या घर से। तो ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी यहाँ पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओवरसीज से ज्वाइन होते हैं, जर्मनी से भी होते हैं और एक ऑस्ट्रेलिया से भी होते हैं। ओके। हाँ, तो शाम की बैच में ऑलरेडी दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओवरसीज से इंडियन टाइम के हिसाब से मैनेज करके बैच को अटेंड करते हैं।
और कभी भी अगर आपको ऐसा है कि आपको उस दिन आप आना है क्लासरूम में, तो आप कभी क्लासरूम में भी आ सकते हैं। आपको कंप्लीट उसमें फैसिलिटी दिया हुआ है कि दोनों मोड से आप ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी आप मैडम आपने भेज दिया फॉर्म, दिलशा मैडम? अच्छा, प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए फ्रेंड्स। लिंक चैट में भेज दिया है। मैं मेरी स्क्रीन को भी शेयर करता हूँ। देखो ये जो फॉर्म है ना फ्रेंड्स, जो भी आपको चैट में भेजा है, ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म ऐसे दिखेगा आपको। जो फॉर्म जिन्होंने फिल किया है ना, उसी को हम लोग ये वीडियो भेज पाएंगे। सो प्लीज आप ये फॉर्म को फिल कर दीजिए। राइट, दिस विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। राइट, ये फॉर्म से हम आपको जो आज का वीडियो है ये सेशन का, वो देंगे, और उसके अलावा और 2 वीडियो भी देंगे, जिससे आप खुद ये प्रैक्टिस कर सकते हो। निर्मित प्लीज आप आंसर करना, ये शिवम ने क्वेश्चन पूछा है। क्या? हाँ शिवम भाई बोलिए। आप चैट पढ़ो, ये रिटर्न इन नहीं, चैट में तो कुछ मुझे मुझे नहीं। भेजा है, उन्होंने ऐसा बोला है कि वीकेंड की बैच है कि नहीं। नहीं, वीकेंड की बैच नहीं है। वीकेंड जैसे ही हमारी मंडे एंड वेनसडे है एक, जो शाम की बैच है, और ट्यूसडे एंड थर्सडे मॉर्निंग की बैच है। मगर आप 2 दिन मैनेज कर सकते हैं, 1.5 घंटा मैनेज करना है आपको, और उसमें भी आप अपने घर से भी या ऑफिस से भी जूम पे कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम भी आपका बच सकता है उसमें। और कोई क्वेश्चन है किसी को? एक मिनट ठहरिए। जी हार्दिक भाई, करण भाई, एक्चुअली हमारे यहाँ एक विजिटर आए हुए हैं, उनके पीसी से अभी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, कपिल भाई के पीसी से, तो उनका नाम आपको दिखेगा। शुभम भाई, टीशा मैडम उन्हें ऑलरेडी एनरोल कर दिया है, वो मंडे से आने वाले हैं। और विक्रम भाई, मैंने सबसे ऑलमोस्ट बात की हुई है। रिजाक मैडम से दिलशा मैडम ने बात की है। हाँ शब्बीर जी बोलिए। हाँ बोलिए शब्बीर जी। हाँ मैं फ़ोन करता हूँ आपको 10-15 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, सबने फिलअप कर दिया फॉर्म? प्लीज़ मुझे थम्स अप करके भेजिए चैट में। हेलो। आई होप सबने फिलअप कर दिया है, तो प्लीज़ थम्स अप करके भेजिए मुझे। ओके, फाइन। ठीक है सर, ओके, थैंक यू मैं एवरीवन। सबको कॉल करूँगा आज ही, और सबसे बात मैं करूँगा आज।